नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला सीज़न है खरीफ फसल का है और हमारे क्षेत्र में अधिकांश जगह पर सोयाबीन की खेती की जाती है। किसान साथियों, सोयाबीन की खेती में लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन कम होता जा रहा है, वहीं बाज़ार भाव भी कम है, जिसके कारण किसान साथियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन किसान साथियों, इसके कोई ज़्यादा विकल्प अवेलेबल नहीं है, खासकर कि मंदसौर, नीमच, रतलाम क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन इस प्रकार की है और बारिश का पैटर्न इस प्रकार का है कि यहाँ पर धान भी नहीं लगा सकते हैं। और जो सोयाबीन के अलावा यदि हम मूँगफली, मक्का की फसल लगाते हैं तो किसान साथियों इनमें लागत भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और वहीं पर यदि हम किसान साथियों बात करें कि खेत की तैयारी अगले सीज़न के लिए, और ये काफ़ी महँगा पड़ने वाला है अन्य विकल्प का सोयाबीन की अपेक्षा। फिर भी किसान साथी अपने जोखिम पर किसान साथियों मूँगफली की फसल भी लगाते हैं, मक्का की फसल भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी सोयाबीन का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा रहता है। हर किसान भाई सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं और वो देखते हैं कि पिछले वर्ष किसी सोयाबीन वैरायटी ने कम उत्पादन दिया है तो वो नई वैरायटी की ओर अग्रसर होते हैं। हर वर्ष वो एक नई वैरायटी लगाना चाहता है कि मैं कम लागत में अच्छा से अच्छा उत्पादन कमा सकूं, कम जिसमें कीड़े लगे, फलियां अधिक आए, फूल अधिक आए, उत्पादन जिससे अधिक हो, ऐसी वैरायटी की तलाश में वो रहता है। किसान साथियों, कई वर्षों के अनुसंधान के बाद कृषि वैज्ञानिक कोई एक नया बीज, जो नई किस्म है वो विकसित करते हैं। और हम किसान क्या करते हैं कि एक ही वर्ष में उसे फेल कर देते हैं। यदि किसी भी कारणवश वो फसल हमारी अच्छी नहीं हुई तो हम उस वैरायटी को ही दोष देते हैं, उस वैरायटी को ही फेल कर देते हैं। जैसा आप देख ही पा रहे हैं, पिछले 3-4 वर्षों में आरवीएसएम 1135 ने अच्छा उत्पादन दिया था, लेकिन पिछले वर्ष से उसने किसान साथियों अच्छा उत्पादन नहीं दिया, अधिकतर क्षेत्रों में वो फेल हो चुकी है, तो किसान साथियों ने वैरायटी को ही दोष दे दिया। जबकि किसान साथियों उसमें वैरायटी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी वैरायटी एक साल में किसान साथियों आप फेल नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते कि वो अगले वर्ष में कैसा उत्पादन देगी। एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाऊँ किसान साथियों कि भले ही आप चाय बनाते हो, तो सीमित मात्रा में दूध और आप वही चाय, शक्कर और वही उबाल का समय लेते हैं, फिर भी चाय का टेस्ट है वो अलग आता है। ठीक इसी प्रकार से हर वर्ष सोयाबीन का उत्पादन भी, चाहे अच्छी बारिश हो, कम ज़्यादा बारिश का पैटर्न आपने देखा है, ये बदलता रहता है और उत्पादन है वो भी कम ज़्यादा निकल के आता है। यानी कि हर वर्ष की परिस्थितियाँ अलग होती है, तापमान कम ज़्यादा होता है, मिट्टी में पोषण देने का जो आपका तरीका है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार से अनेक कारण हैं, जो आपकी सोयाबीन की फसल को प्रभावित कर सकते हैं और आप डायरेक्ट वैरायटी को दोष दे देते हो और नई वैरायटी की ओर चल पड़ते हैं। तो किसान साथियों, यदि पिछली बार वैरायटी खराब थी तो किसान वैज्ञानिकों ने उसे बनाया ही क्यों? और एक ही साल में यदि कोई वैरायटी फेल हो जाती है तो आप उसे छोड़ देते हैं, नई वैरायटी की ओर चले जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप जो नई वैरायटी लगाने वाले हैं वो इस वर्ष अच्छा उत्पादन देगी? हो सकता है कि इस वर्ष उस वैरायटी जो आप लगाने जा रहे हैं उसका अच्छा रिज़ल्ट आपको ना मिले, तो क्या आप वैरायटी को दोष देंगे, सोयाबीन को दोष देंगे, क्लाइमेट को दोष देंगे या किसको दोष देंगे? तो ऐसा नहीं है कि वैरायटियाँ सभी खराब हैं, कुछ वैरायटियों में दोष आने लगे हैं, इसी कारण नई वैरायटी किसान वैज्ञानिक बनाते हैं और आप लोगों के सामने काफ़ी मेहनत के बाद प्रस्तुत करते हैं। किसान साथियों, किसी भी वैरायटी को आप एक वर्ष में फेल ना करें, मेरा तो यही कहना है। अब बात कर लेते हैं कि आप देख ही पा रहे हैं कि अलग प्रकार की वैरायटियाँ हैं, कम समय में पकने वाली, मध्यम समय में पकने वाली और देर से पकने वाली। तो आप अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों का चयन करें। एक ही प्रकार की वैरायटी लगाते हैं तो जोखिम भी ज़्यादा रहता है। यदि वो वैरायटी उस वर्ष अच्छी हुई तो आप खुशी-खुशी सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन किसान साथियों यदि वो वैरायटी उस साल फेल हो जाती है तो आपको काफ़ी नुकसान होता है और आप कहते हैं कि सोयाबीन की खेती में ही दोष है। मैं मानता हूँ कि सोयाबीन की खेती में दोष है, क्योंकि इसका बाज़ार भाव काफ़ी कम हो चुका है, लागत है वो बढ़ती जा रही है और उत्पादन है वो घटता जा रहा है। तो उत्पादन घटने का और लागत बढ़ने का यदि हम कारण जानना चाहें तो जान सकते हैं, क्योंकि कुछ गलतियाँ हम करते हैं, कुछ मौसम की वजह से हो जाती हैं, प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसान साथियों हम जो गलतियाँ कर रहे हैं, वो हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर फसल में आप खाद देते हैं, तो खाद देते हैं तो किसान साथियों खाद में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। चाहे आप रासायनिक खाद दो, चाहे आप गोबर की खाद दो, इन खादों में पोषक तत्व होते हैं जो आपकी फसल के लिए ज़रूरी होते हैं। अब खाद कितनी मात्रा में देना है इसका भी आपको अंदाज़ा नहीं है। आप अंदाज़न 25 किलो बीघा से एनपीके दे देते हैं, डीएपी दे देते हैं, कोई इससे कम प्रयोग करता है, कोई इससे ज़्यादा प्रयोग करता है। गोबर की खाद तो बहुत ही सीमित क्षेत्रों में आती हैं। अब आपके खेत में क्या मौजूद है,
क्या नहीं है, इस बात का भी आपको पता नहीं है और आप ऊपर से पोषक तत्व डाल रहे हैं खाद के ज़रिए। तो किसान साथियों पहले अपने खेत की मिट्टी की जाँच करा लें, जिससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में क्या कमी है। यदि आपको एक उदाहरण द्वारा मैं समझाऊँ किसान साथियों, तो जैसे कि आप खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो खाना को टेस्ट करने के बाद ही आप बता सकते हैं कि उसमें नमक कम ज़्यादा है या मिर्च कम है। तो इसी हिसाब से किसान साथियों आप खेत की मिट्टी का टेस्ट करा के ही पता कर सकते हैं कि इसमें क्या कम है, और जो कमी है वो आप खाद के ज़रिए, फर्टिलाइज़र के ज़रिए पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मिट्टी की जाँच कराना है, उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों का पता लगाना है और जो पोषक तत्वों की कमी है उनको आपको डालना है, जिससे क्या होगा किसान साथियों आपकी लागत में कम आएगी। जो पोषक तत्व पहले से ही ज़्यादा मात्रा में है और आप उसे वो ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान करेगा, अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धि कम करा देगा। तो इस प्रकार से इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है किसान साथियों, हम बीज दर का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने लगे हैं। खुद भी टेस्ट नहीं करते हैं और अंदाज़े से बीज डाल देते हैं। किसान साथियों पहले जो लंबी समय अवधि की जो सोयाबीन वैरायटी थी, 15 से 17, 18 किलो तक बीज डाला जाता था, प्रति बीघा के हिसाब से 2500 वर्ग मीटर का बीघा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जो सोयाबीन वैरायटियाँ जेस 335, पंजाब 1, पूसा 16 इस प्रकार की जो वैरायटियाँ थी पहले, लंबी समय अवधि की, उनमें किसान साथियों 15 से 17 किलो बीज डाला जाता था। अब शीघ्र पकने वाली वैरायटियाँ हैं, मैं मानता हूँ इनका बीज दर आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, कम से कम 20 से 25 किलो। लेकिन किसान साथियों यदि हम देखें तो इस समय कुछ किसान साथी 30 से 35 किलो प्रति बीघा तक का बीज डाल देते हैं, जिससे क्या होता है पौधे की संख्या सघन हो जाती है। पौधे की संख्या सघन हो जाती है, पोषक तत्वों का कंपटीशन हो जाता है, कीट और रोग उसमें ज़्यादा लगते हैं। परिणाम स्वरूप किसान साथियों फसल हाइट भी काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं। तेज़ हवा के साथ यदि बारिश होती है तो फसल लैंडिंग यानी आड़ी होने की भी समस्या रहती है, फूल कम आते हैं, फलियाँ कम आते हैं, कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, स्प्रे ज़्यादा करने पड़ते हैं, लागत ज़्यादा हो जाती है और फिर हम देते हैं दोष वैरायटी को। तो ऐसा नहीं करना है। और भी बहुत से कारण हैं जो उत्पादन को कम करते हैं। जैसे कि पहला कारण मैंने आपको बताया, खेत में किस पोषक तत्व की कमी है इसका पता नहीं लगाएँगे, तो कैसे पता चलेगा कि हमारी फसल को ज़रूरत क्या है? लगाते समय का समय, यानी किसान साथियों आप फसल लगा रहे हैं, तो वो समय क्या है? यदि समय निकल चुका है और आप किसी फसल के जो फसल लगाते हैं, तो किसान साथियों निश्चित रूप से उसका उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा। अगेती रूप में, पछेती रूप में या मध्यम समय अवधि में लगाने वाली वैरायटी के हिसाब से ही आप वैरायटी का चुनाव करें कि आपके यहाँ जो बारिश हो रही है, क्या वो उस वैरायटी को लगाने के लिए उपयुक्त समय है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं तीसरी के फूल आते समय यदि किसान साथियों बारिश नहीं होती है, ड्राई स्पेल ज़्यादा हो जाता है, तो भी उत्पादन प्रभावित होता है और लगातार कई दिनों तक बारिश होती है, तो भी उत्पादन प्रभावित होता है क्योंकि फूल हैं वो गलकर गिर जाते हैं। अगले कारण की बात करें किसान साथियों, तो क्रांतिक अवस्था के समय बारिश न होना। क्रांतिक अवस्था का मतलब किसान साथियों जब पौधा हाइट ले रहा हो उस समय यदि बारिश न हो तो पौधा हाइट नहीं ले पाता है। फूल आ रहे हैं उस समय यदि बारिश न हो तो फूल नहीं आते हैं, आकर मुरझा जाते हैं। फलियों में दाना भर रहा है उस समय यदि बारिश न हो तो किसान साथियों दाना है वो सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार से क्रांतिक अवस्था के समय भी जो बारिश का पैटर्न है वो बिगड़ जाता है। तो निश्चित रूप से उसका जो असर है सीधा उत्पादन पे आके पड़ता है। और एक है किसान साथियों मानसून का जल्दी आना या जल्दी चले जाना। आपने फसल लगाई और मानसून शुरुआत में तो अच्छा रहा, लेकिन जब उसमें दाना भरने का समय आया, मानसून चला गया, तो किसान साथियों निश्चित रूप से उसका उपज पे सीधा-सीधा सा प्रभाव पड़ेगा। कीड़े एवं रोगों का प्रकोप पे समय पे यदि नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो भी किसान साथियों उपज है वो कम हो जाती है। अब स्प्रे की बात करें किसान साथियों की लागत को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो हमें पहले अपने खेत में यदि रोगों के लक्षण दिख रहे हैं तो उचित फंगस का जो रोग है तो उससे संबंधित फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। कीटों का प्रकोप दिख रहा है तो उचित मात्रा में जब कीट है उस समय ही हमें उसका स्प्रे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही कम कीट है और स्प्रे कर दिया, तो उससे होगा क्या किसान साथियों, एक तो आपके खेत में इन शत्रु कीटों को मारने के लिए प्राकृतिक जो मित्र कीट हैं वो होते हैं। यदि आपको एक वर्ग मीटर के हिसाब से मैं उदाहरण देकर बताऊं कि मान लो 2 इल्ली हैं एक वर्ग मीटर में और आपके 5 से 7 मित्र कीट हैं, आपने स्प्रे किया तो जो कीटनाशक है वो मित्र कीट एवं शत्रु कीट को नहीं देखता है, वो सभी प्रकार के कीड़ों को मार देता है। 2
कीड़ों को, हानिकारक कीड़ों को मारने के लिए आपने 5 से 7 मित्र कीटों को मार दिया, जो इन कीड़ों को ऑटोमेटिक रूप से खत्म कर सकते थे, तो उससे होगा क्या, एक तो आपका स्प्रे यहाँ पे लग चुका। दूसरा है किसान साथियों, जब अगली बार ये कीट आएँगे तो उनको मारने वाला या उनको खाने वाला कोई भी मित्र कीट जीवित नहीं होगा। परिणाम स्वरूप हमें और भी ज़्यादा हेवी स्प्रे करना पड़ेगा और दूसरी बार में जो कीट आएँगे वो और भी ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता लेकर आएँगे, जिसको आसानी से कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा और महँगी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप हमारे किसान साथियों लागत है, वो बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम छोटे-छोटे कारण को यदि जान लेते हैं, बीज से लेकर हार्वेस्टिंग तक को, तो किसान साथियों हमारी जो लागत है वो कम हो सकती है। बीज हमें घर का प्रयोग करना चाहिए, नई वैरायटी को स्थान देना चाहिए। किसान बीज की अदला-बदली कर सकता है, एक ही वर्ष में किसी वैरायटी को फेल ना करें, कम से कम 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों का चयन करें, उचित समय पर उसकी बुआई करें, पोषण आप उसको पूरा दें मिट्टी की जाँच के आधार पर, समय पे रोगों और कीड़ों को पहचानें और उनका नियंत्रण करें। यदि ड्राई स्पेल ज़्यादा हो रहा है तो कृत्रिम सिंचाई करें स्प्रिंकलर सिस्टम से। और इस प्रकार से किसान साथियों हमें अपने खेत की मिट्टी के हिसाब से वैरायटी का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत तो लागत हम कम कर सकते हैं। बाजार भाव हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन किसान साथियों लागत हम कम कर सकते हैं। उत्पादन लागत जब कम होगी तो हमारी जो लाभ का प्रतिशत है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। खाली तो हम बैठे नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा विकल्प सोयाबीन के पास हमारे नहीं हैं, तो हमें सोयाबीन की खेती करना है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। वैसे भी इन बातों को ध्यान आप सभी फसलों में रखें, सभी प्रकार की वैरायटियों को स्थान दें, कम से कम 3 से 4 वैरायटियों को स्थान दें, चाहे आप छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, और जैसा आपके क्षेत्र के अनुकूल बीज हो, उसी वैरायटी का चयन करें। ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र की वैरायटी जो केवल महाराष्ट्र के लिए अनुशंसित है और आप उसे मध्य प्रदेश में ला रहे हैं, एक वर्ष अच्छी हुई तो इस वर्ष भी अच्छी हो जाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। जलवायु किसान साथियों आप देख पाते हैं कि हमारे देश में अलग-अलग राज्य में अलग-अलग प्रकार की हैं, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, मिट्टी का प्रकार अलग है, तो फसलें का जो उत्पादन है, वो भी कम-ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए किसान साथियों सोयाबीन की फसल की लागत को कम करना है और अपने लाभ का प्रतिशत बढ़ाना है। तो आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट में आप ज़रूर बताएँ। किसान साथियों, छोटी-सी जानकारी आप लोगों के साथ किसान के हित के लिए शेयर करता हूँ। जितना मैं सीखता हूँ, वही मैं आपको बता देता हूँ। कहीं से कोई मुझे अलग से जानकारी नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसा बता दूँ कि आपका उत्पादन बढ़ जाए, आपकी लागत है वो ज़ीरो आ जाए। हम सब मिल-जुल के कार्य करें, अपना अनुभव शेयर करें, तो निश्चित रूप से किसान साथियों खेती में हम थोड़ा बहुत सक्सेस हो सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अन्य किसान साथी के हित में से शेयर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।